क्या आप जानते हैं सिर्फ एक गलत डायरेक्शंस आपकी हेल्थ, पैसा और रिलेशंस को ब्लॉक कर सकती है, और सिर्फ एक सही वास्तु करेक्शन आपके लॉस को प्रॉफिट, स्ट्रेस को सक्सेस और रुकावट को ग्रोथ में बदल सकती है। अगर आप वास्तु को सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि रिजल्ट के साथ देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ सिर्फ थ्योरी की बात नहीं, यहाँ बात होती है रियल वास्तु, रियल प्रॉब्लम्स और रियल केस स्टडीज की। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर एंड वेलकम टू माय चैनल, जहाँ वास्तु सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आप अपने वास्तु के ब्रह्म स्थान पर पहुंच जाना और फिर आप ओपन करेंगे अपने मोबाइल का इनबिल्ड कंपास ऐप। देखिए, आज मार्केट में कई सारे कंपासेस अवेलेबल है, बट उसके बीच में जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो एक्यूरेसी तक बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं। सो सबसे बेटर है कि आप अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन कर लीजिए, लोकेशन ऑन कर लीजिए और इनबिल्ट कंपास ऐप ओपन कर लीजिए। फिर जैसे ही आप ब्रह्म स्थान पर पहुंचेंगे, अपना कंपास ओपन करेंगे तो वो कंपास कुछ इस हिसाब से होगा। आपको देखना है 135 डिग्री साउथ ईस्ट, ये रहेगा आपका एग्जैक्टली साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। और फिर ब्रह्म स्थान से आप सीधा उस रूम में चले जाइएगा जहां पे आपका साउथ ईस्ट आ रहा है, वो हो जाएगा आपके रूम का साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये इतना सिंपल कैलकुलेशन। और दूसरा भी आप यूज कर सकते हो मेथड, दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए, वास्तुशास्त्र तो कई हजार सालों पहले से चलता आ रहा है। पहले कंपासेस नहीं थे, तो फिर कैसे वास्तु एक्सपर्ट या कैसे लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सन जहां से राइज होता है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ सीधा खड़े हो जाइए। फिर उसके बाद आपका जो राइट हैंड रहेगा, राइट हैंड डायरेक्शन रहेगा आपका साउथ डायरेक्शन। तो ये होगा आपका साउथ डायरेक्शन। ईस्ट जहां पे मैं फेस कर रहा हूं, साउथ जहां पर मेरा हैंड है, और ये जो शोल्डर वाला डायरेक्शन रहेगा, यानी इन दोनों के बीच वाला जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इससे आप दो तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन पता कर सकते हो। पहला द कंपास मेथड और दूसरा द ट्रेडिशनल मेथड। और फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद आप वहां पर सारे एप्लीकेशन, सारे लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये आपके लिक्विड कैश और कैश फ्लो को दर्शाता है। उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की जो स्त्रियां होती है उनके हेल्थ को भी दर्शाता है। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके जिल, पावर और कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। देखिए, नॉर्थ भले ही आपका अर्निंग पोटेंशियल हो, लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी आपका कैश इन हैंड है। चलिए अभी हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन को और गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के जो रूलिंग गॉड है वो है अग्निदेव, यानी द गॉड ऑफ फायर। इसी वजह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके अंदर की आग को भी दर्शाता है। यहां के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है प्लैनेट वीनस, एंड वीनस स्टैंड फॉर लग्जरी, कंफर्ट एंड योर लाइफ पार्टनर एज वेल। इसीलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस होना यानी इन तीनों चीजों में डिस्टर्बेंस होना। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के जो एलिमेंट है यानी तत्व है वो है फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व। इसीलिए आपके जीवन के फायरी चीजों को भी दर्शाता है, जैसे कि आपका पित्त, ये भी आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन को डिफाइन करता है। और उसी तरह अगर आप यहाँ के कलर को देखेंगे तो यहाँ के जो कलर है वो है रेड, ऑरेंज और पिंक। आपके वास्तु में जनरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो किचन। देखिए, किचन ये एक फायरी एलिमेंट को दर्शाता है। वहां पे हम सबसे ज्यादा अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए किचन का वहां पे होना सबसे बेस्ट है। नंबर 2, वहां पे अगर आप कोई जनरेटर लगाते हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाते हो, इन्वर्टर लगाते हो, तो ये भी वहां पर सबसे बेस्ट माना गया है। देखिए, लिविंग रूम का भी वहां पर होना सबसे बेस्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि लिविंग रूम काफी एक्टिव होता है, तो यस, लिविंग रूम के लिए भी ये काफी बेस्ट प्लेसमेंट है। देखिए, इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, जैसे ये हमेशा हॉट होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा फायरी एनर्जीज जनरेट होती रहनी चाहिए, ये हमेशा ब्राइट होना चाहिए, ये जितना ज्यादा ब्राइट होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, और ये हमेशा एक्टिव चाहिए। वहां पर चीजों की एक्टिविटी होते रहना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जनरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष कैसे निर्माण हो सकता है? सबसे पहले तो अगर आप वहां पे कोई वाटर एलिमेंट रखते हो, मान लीजिए अगर आपने वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया, सो समझ जाना गड़बड़ हो गया, आपने फायर के ऊपर अग्नि डाल दी। दूसरा, वहां पर अगर आप कोई एयर एलिमेंट रखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वहां पर बेडरूम बना दिया, अब बेडरूम का वहां पर होना, इसका मतलब यह है कि आपने अग्नि पर सोना। देखिए अग्नि पर कौन सोना चाहता है? कोई नहीं सोना चाहता है। और बेसिकली अगर लाइफ पार्टनर वहां पर सोते हैं, वहां पर अपना रात गुजारते हैं, तो उनका दिमाग भी उसी तरह गर्म हो जाएगा और ये तो बहुत बड़े क्लैशेस हो जाएंगे लाइफ पार्टनर के बीच में। फिर उसके बाद तीसरा, वहां पर कोई अर्दी एलिमेंट होना, ये भी एक बहुत ही गलत चीज है। जैसे कि आप हेवी स्टोरेज वहां पर रखते हो, तो इसका मतलब आपने क्या किया? अग्नि के ऊपर हेवी स्टोरेज रख दिया और अग्नि यहां से फिर गायब हो जाएगी बॉस। अब ये जो टॉयलेट का प्लेसमेंट है ना, ये यहां पर बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होता है। क्यों? क्योंकि टॉयलेट में सबसे ज्यादा यूज होता है वाटर, और अगर आप अग्नि के ऊपर वाटर डालते हो यानी जल डालते हो, तो जल क्या हो जाती है? इवेपोरेट होके भाप बन जाती है, और ये आपके कैश फ्लो को, आपके कैश इन हैंड को भी उसी तरह भाप से उड़ा सकती है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अगर आपके वास्तु में दोष हो तो आपको कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो भी वेल्थ के ऊपर। सबसे पहला तो बॉस लिक्विडिटी क्राइसिस। देखिए आप कितना भी अच्छा कमा लीजिए, लेकिन आपका जो लिक्विड कैश है वो बिल्कुल गायब हो जाते जाएगा। दूसरा है बिजनेस में रुकावटें आना। आप क्लाइंट को सर्विसेज टाइम पे दे दो, प्रोडक्ट्स टाइम पर पहुंचा दो, फिर भी क्लाइंट आपके पैसे रोक कर रखेगा, ये भी एक बहुत बड़ी निगेटिव चीज हो जाती है। तीसरा है लॉसेस का होना। देखिए अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाता है, फिर चाहे वो मेडिसिन के ऊपर हो, हॉस्पिटल के ऊपर हो, या फिर रिपेयरिंग एक्टिविटी की तरफ हो, ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। चौथा लग्जरी लॉसेस। आप चाहे कितना भी अच्छा कमा लो, लेकिन आप एक लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाओगे बॉस, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज। चलिए अभी हम लोग देखते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होने की वजह से आपके हेल्थ और रिलेशनशिप पे क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहला, उस वास्तु में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते रहेगी, खास करके गायनेक रिलेटेड इश्यूज। फिर उसके बाद बार बार उनको रेस्टलेस फील होना, बार बार थकान जैसा महसूस होना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी उनके लिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है प्लैनेट वीनस, और प्लैनेट वीनस यानी दो जीवन साथी के बीच में प्यार। तो अगर वहां पर आपने टॉयलेट रख दिया तो समझ जाना दो जीवन साथी के बीच में प्यार भी खत्म होने लग जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा है डर का महसूस होना। देखिए आपके अंदर का जो करेज है वो क्या गवर्न करता है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है ना। फायर आपके अंदर का विल पावर गवर्न करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर वहां पर कोई भी दोष आ गया तो समझ जाना आपको डर लगा रहेगा, चोरी का डर लगा रहेगा, हो सकता है कि अग्नि से कोई एक्सीडेंट हो जाए आपके घर में, ये डर हमेशा लगा रहेगा। तो जनरली अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो कहूंगा इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है बॉस, टॉयलेट को रिलोकेट कर दो। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन से उठाकर उसको कहीं और रख दो बॉस। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, हम क्या करें, हम रेंट से रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, तो ये हमसे पॉसिबल नहीं होगा। तो अब मैं रेकमेंड करता हूं कि ठीक है, रिलोकेशन पॉसिबल ना हो तो रेमेडीज कर लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसके एक एक रेमेडी। तो रेमेडी नंबर 1 जो है वो है हाइजीन और मेंटेनेंस। यस, आप हमेशा अपने टॉयलेट को ड्राई रखिए, जितना कम हो सके उतना कम वाटर का इस्तेमाल वहां पर होना चाहिए, और हमेशा आप टॉयलेट को सूखा, जितना ज्यादा सूखा हो सकता है उतना ज्यादा सूखा रखिए। वहां पर लाइटिंग का होना ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, और वो भी पॉजिटिव वाला इंपैक्ट। तो आप वहां पर हमेशा एक रेड कलर का लाइट जरूर लगाइए। रेड कलर का जो 0 बल्ब आता है वो हमेशा वहां पे 24/7 जलते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वहां पर वेंटिलेशन काफी ज्यादा होना चाहिए, मतलब एग्जॉस्ट फैन वहां पर लगाइए, और वो भी हाई पावर एग्जॉस्ट फैन का वहां पर होना काफी अच्छा साबित होगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो कमोड यूज करते हो प्लीज उसको इस्तेमाल करने के बाद में उसका जो लीड है वो हमेशा क्लोज रखिए, उसका जो ढक्कन है वो हमेशा क्लोज रखिए, ताकि वहां से निगेटिव एनर्जी जनरेट ना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेमेडी नंबर 2 यानी द कलर थेरेपी। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो कलर होता है वो है फायरी कलर। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फायर रिलेटेड जो कलर है, खासकर रेड, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ना कि उसके अपोजिट कलर जैसे कि हो गया ब्लू, ब्लैक। प्लीज इसको यूज ना करें। सिल्वर, ग्रे, इसको यूज ना करें, क्योंकि वाटर को वहां पर और एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से और गड़बड़ हो जाएगी,
है ना। अगर आप चाहते हो तो वहां पे आप रेड कलर के बकेट, रेड कलर के मग्स और रेड कलर के टॉवल्स वहां पर रख सकते हो। जितना ज्यादा यूज हो सके उतना ज्यादा रेड कलर का इस्तेमाल आप उस टॉयलेट के अंदर जरूर करें। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेमेडी नंबर 3 यानी द कॉपर फिक्स। देखिए कॉपर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मेटल है और कॉपर ये फायर एलिमेंट को दर्शाता है। तो आप क्या कर सकते हो, कॉपर के जो स्ट्रिप्स आते हैं उसकी मदद से आप पूरे के पूरे साउथ ईस्ट के टॉयलेट को डिटैच कर देना। मतलब जो टॉयलेट का पूरा फ्लोर है ना, जो पूरा वॉल होता है, बाउंड्री वॉल होता है, आप वहां से कनेक्टेड पूरा का पूरा कॉपर का स्ट्रिप्स लगा देना। तो इससे टॉयलेट की जो एनर्जीज होगी वो बाहर नहीं आएगी और जितना ज्यादा मेटल वाला यानी कॉपर मेटल का एनर्जीज है यानी कि फायर एनर्जीज है वो वहां पर जनरेट होगा। तो ये आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट साबित करेगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेमेडी नंबर 4 दैट इज ब्लॉकिंग द एनर्जीज। देखिए आप क्या कर सकते हो, रेड वास्तु टेप आते हैं या फिर ऑरेंज वास्तु टेप आते हैं, आप उससे एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर सकते हो अराउंड द कमोड। आप क्या करेंगे, कमोड से सराउंडिंग आप अच्छे से रेड या फिर ऑरेंज टेप को लगा दीजिएगा, जिसके वजह से वहां पर एक वर्चुअल बाउंड्री वॉल क्रिएट हो जाएगी और जो कमोड की नेगेटिव एनर्जीज है वो वहां पे और ज्यादा स्प्रेड नहीं हो। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेमेडी नंबर 5 दैट इज द पावर ऑफ क्रिस्टल। देखिए ये वही रेमेडी है जिसकी मदद से मैंने कई लोगों को साउथ ईस्ट के टॉयलेट के वास्तु दोष से रिलीफ दिया है। जी हां, आप यूज कर सकते हो एक कांच के बाउल में 100 ग्राम्स ऑफ रेड जैस्पर टंबल स्टोन। देखिए रेड जैस्पर टंबल स्टोन ये फायर को जनरेट करता है। जितना ज्यादा अग्नि वहां पर जनरेट होगा उतना ज्यादा आपके लिए वहां पर पॉजिटिव साबित होगा। तो आप 100 ग्राम्स ऑफ रेड जैस्पर टंबल स्टोन भी अगर साउथ ईस्ट के टॉयलेट के अंदर रखो और वो भी ग्लास के बाउल में, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। तो इसी तरह अगर आपको वास्तुशास्त्र के बारे में और गहराई में जानना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये डिटेल नॉलेज पसंद आए तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपके लिए एक कमेंट पिन किया हुआ है, प्लीज उसका आंसर जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और लेकर आते रहूं। सो थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए तो मैं विदा ले रहा हूं, लेकिन मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल।